1984 से कुछ महीने पहले भारत के पंजाब राज्य में हालात बेहद तनावपूर्ण थे। खालिस्तान की मांग तेज हो रही थी। अलगाववादी नेता और हथियारबंद समूह सरकारी इमारतों और पुलिस को निशाना बना रहे थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई उग्रवादी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर छिप गए। ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान था। सरकार के सामने मुश्किल फैसला था। अगर सेना भेजी जाती है तो धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं। अगर कुछ नहीं किया जाता तो देश की सुरक्षा खतरे में थी। आखिरकार जून 1984 में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर परिसर में दाखिल हुई। भारी गोलीबारी हुई, कई उग्रवादी मारे गए, लेकिन इस ऑपरेशन में मंदिर परिसर को नुकसान हुआ और यहीं से शुरू हुआ एक गुस्सा, एक बदले की भावना, जिसका निशाना बनने वाली थी इंदिरा गांधी। ऑपरेशन के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चेतावनी दी। प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, विशेष रूप से उनके सिख सुरक्षाकर्मियों से। अधिकारियों ने सुझाव दिया सिख बॉडीगार्ड्स को हटाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं धर्म के आधार पर किसी पर शक नहीं कर सकती। यह फैसला मानवीय था, लेकिन यही फैसला आगे चलकर घातक साबित होने वाला था। प्रधानमंत्री अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त रहीं। मीटिंग्स, भाषण, यात्राएं, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन खतरा उनके सबसे करीब खड़ा था। 30 अक्टूबर की रात इंदिरा गांधी ओडिशा से दिल्ली लौटी थीं। उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था, अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे गर्व होगा कि मैंने अपने देश की सेवा की। किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनके जीवन का आखिरी सार्वजनिक संदेश होगा। रात को वो अपने कमरे में चली गईं। सब कुछ सामान्य था। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर निकली। उन्हें एक इंटरव्यू के लिए जाना था। उन्होंने नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो अपने गार्डन के रास्ते चल रही थीं। ये रास्ता उनके घर को ऑफिस से जोड़ता था। रास्ते में 2 सुरक्षाकर्मी खड़े थे। उनके नाम थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। दोनों उनकी सुरक्षा टीम का हिस्सा थे। इंदिरा गांधी उनकी तरफ बढ़ी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर अचानक बेअंत सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोलियां चला दी। पहली गोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गईं, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से लगातार गोलियां चलाईं। कुछ ही सेकंड में 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। पूरा परिसर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए पहुंचे। बेअंत सिंह ने कहा, मैंने जो करना था कर दिया। उसे तुरंत गोली मार दी गई। सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर इंदिरा गांधी को तुरंत कार में डालकर एम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम तैयार थी। घंटों तक कोशिश की गई, लेकिन घाव बहुत गंभीर थे। दोपहर 2:20 पर डॉक्टरों ने घोषणा की, भारत की प्रधानमंत्री अब नहीं रहीं। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। रेडियो, टीवी, हर जगह सिर्फ एक ही खबर थी, भारत की प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी। देश शोक में डूब गया, लेकिन इसके बाद कई जगह हिंसा भी भड़क गई। ये भारत के इतिहास के सबसे दुखद और अशांत दिनों में से एक था। इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता थीं। उन्होंने युद्ध के समय देश का नेतृत्व किया, कठिन फैसले लिए। कुछ फैसले विवादित थे, कुछ ऐतिहासिक, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 की सुबह यह साबित हो गया कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि सबसे करीब खड़े लोगों से होता है। और भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई।